प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लव कुश कांड की मूल चौपाइयों का वाचन, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। मारे रघुवर बीर बहु परे समरण धीर, छिन्मय निश्चर बदन रख अंतर है बलवीर। शत्रुघ्न जी ने अनेक रणवीर वीरों को युद्ध में मार डाला। यह देखकर महाबली राक्षसगण क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। कर छल प्रगटिस विबुध बरू था, अस्त्र शस्त्र में सब सुर यूथा। धाये अजर शिव शनकादि, जे मुनिया पर रहे श्रुतवादी। और कपट रूप धरकर सब देवताओं के रूप में अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा और शिव शनकादिक तथा और भी अनेक वेदवादी मुनिगण शक्तिशूल अश्चर्म सुहाए, गदा परस धनुबाण बनाए। धरु धरु मारु मारु सुर कहीं, लड़ाई न भट विस्मित होए रही। शक्तिशूल सुंदर ढाल गदा परसा धनुष्बाण धारण कर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, इस प्रकार देवता कहने लगे, पर युद्ध नहीं करते, अचंभे में हो रहे। निश्चर प्रबल भय रघुनाथा, केतक वीर मलय निज हाथा। सैन विकल लख नारद आए, समाचार सब कह समझाए। जब रघुनाथ शत्रुघ्न से राक्षस प्रबल हो गए, तब अनेक वीर शत्रुघ्न की ओर अपने हाथ मलने लगे। इस प्रकार सेना को व्याकुल देखकर नारद जी आए और उन्होंने समाचार कहकर समझाया कि यह राक्षस की माया है। रिपुसूदन प्रभु शिख सवारी, मारे सुमेर समर त्रिपुरारी। जिम तब अचवय तरण, बुसोई समर अमर नहीं देखिए कोई। तब शत्रुघ्न ने नारद जी के वचन श्रवण कर रघुनाथ जी का दिया हुआ बाण संभाल कर धनुष में जोड़ शिव जी का स्मरण कर उसको चलाया। जिस प्रकार से सूर्य के निकट गए हुए अंधकार को सूर्य पी लेता है, अर्थात नाश करता है, उसी प्रकार से युद्ध में राक्षसी माया का कोई भी देवता दिखाई नहीं देने लगा। मंत्र पेर चल कोटिशर, रय नम जय तय छाए। मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारुत देव बिलाए। जब शत्रुघ्न ने मंत्र पढ़कर बाण चलाया तो उससे करोड़ों बाण जहाँ तहाँ निकल पड़े। उनसे राक्षसी माया ऐसे बिला गई जैसे वायु अनंत बादलों को उड़ाकर लय कर देता है। युद्ध के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर समाज कतहु नहीं देखा, चले स्वभाव काल जन्मे का। खल संभार महुशूल सुरारी, अस्कय गदा को प्यूर मारी। जब देवताओं का समाज कहीं नहीं देखा, तब स्वभाव काल के समान युद्ध करने को चले और जाकर उस राक्षस से कहा, अरे दुष्ट, देवताओं के बैरी संभाल कर सूल धारण कर। यह कहकर बड़े क्रोध से हृदय में गदा मारी। सह न सके उसो तेज अपारा, मूर्छित बन पर्यु बिकरारा। निज पति बिकल देख भटवारी, धाये बहु कर शस्त्र सवारी। उस गदा के अपार तेज अर्थात प्रहार को वह राक्षस न सह सका और व्याकुलता से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये अपने स्वामी को व्याकुल पृथ्वी पर पड़ा देख, हे गरुड़ जी, उस समय बहुत से वीर राक्षस हाथ में शस्त्र संभाल कर युद्ध करने को दौड़े। केटव नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवड़ा शुर मन जाना। तीन शस्त्र लिए रण गाड़े, आए स्वभाव शाम ही ठाड़े। एक केटव नामक महावीर दैत्य अपने मन में लवणासुर को मूर्छित जानकर 3000 वीर दैत्यों को संग ले लड़ाई में स्वभाव के सम्मुख युद्ध करने को आ खड़ा हुआ। कटुक वचन कह छाणे सुबाना, काटे प्रभु सुत तीव्र कृपाना। तब खिसियाम शूल ले आवा, यूप केतु के सन्मुख आवा। और दुर्वचन कहकर बाण छोड़ने लगा। वे सब बाण शत्रुघ्न कुमार स्वभाव ने तीक्ष्ण तलवार से काट डाले। तब खिसियाया हुआ वह राक्षस शूल लेकर झपटा और ये यूप केतु के सामने आया। मार हृदय सवार गिरे, जपत करुणायन। मूर्छित बेर पुकार रामचंद्र दिन मण तिलक। वह त्रिशूल संभार कर यूप केतु ने हृदय में मारा
जिससे उनके आघात लगा और वे करुणा सागर रघुवंश कुल तिलक श्री रामचंद्र जी को पुकारते और जपते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित बंधु स्वभाव बिलोकी, बहिर समित रहत नहीं रोकी। कठिन मान कर क्रोध अपारा, क्षाण 3 कोटि एक बारा। सुबाहु ने अपने भाई को मूर्छित देखकर महाक्रोध किया, जो कि रोके न रोक सका। बड़ा क्रोध कर एक बार 3 करोड़ कठिन बाण छोड़े, जिससे केटप व्याकुल हो गया। ताय विकल कर अनुज समीपा, आतुर आए निज कुल दीपा। लागे बाण तास तन माही, परहु अवनि तल सुध कछु नाहि। उसको व्याकुल करके अपने कुल के दीपक सुबाहु भाई के पास शीघ्रता से आए। उनके शरीर में ऐसे बाण लगे कि जिससे उनको पृथ्वी पर गिरते ही तनिक भी सुध न रही थी, अर्थात बेहोश पड़े थे।